सजाद चौधरी बताएगा कि ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, मौसम कैसा है इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, कब तक जारी रखा जाएगा, कोई सुराग मिल सका अब तक? जुनेद, गुड मॉर्निंग आपको। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त अगर हम आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, कल जो 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है इस वक्त ऑपरेशन को, जो डॉक्टर रिटायर्ड कर्नल काजी जो है वो अपनी बेटी के साथ जो उनको DHA के मुख्तलिफ मकामात पर छोड़ने के लिए जा रहा था, तो उनकी जो बेटी 25 साल डॉक्टर बेटी जो है वो पानी की नजर हो गई। दूसरी तरफ अगर हम आपको बताएं, अच्छा सजाद चौधरी, ये जिस जगह पर आप खड़े हैं ये तो एक नाला लग रहा है। अपने इर्द गिर्द में आप अगर हमें हदूद अरबा दिखा सकें, क्या ये कोई सोसाइटी है या किसी नाले के ऊपर आप खड़े हैं? इशाल, मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूं। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूं, थोड़ा सा आप सुनिएगा कि मैं उस नाले के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूं। जिस नाले से वो बाप बेटी जो है वो दोनों गाड़ी में पानी में बहते हुए दिखाए गए थे, जो हाथ हिलाते हुए थे। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन सईद को अगर कहूं तो वो आपको इस वक्त दिखाए। मैं इस वक्त उस मकाम के ऊपर मौजूद हूं। ये वो नाला है जो मेन नाला है, जिसको दरिया कुरंग और दरिया स्वां भी कहा जाता है। मेरे अकल में अगर आप देख सकते हैं तो ये वो झाड़ियां हैं, जो दरख्त की वो सामने झाड़ियां नजर आ रही हैं। इन झाड़ियों के साथ एक छोटा सा नाला है, उस नाले में वो गाड़ी बही और ये फिर मेन जो बड़ा दरिया स्वां जिसको हम कहते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद का पानी इसके अंदर दाखिल होता है और पहाड़ों से आने वाला जो पानी है वो भी इसके अंदर दाखिल होता है। और ये एक बड़ा नाला आप इस वक्त देख सकते हैं कि बड़ा इस वक्त पानी की रात भर जो बारिश हुई है इस्लामाबाद में, इस वक्त भी पानी का जो बहाव है इस वक्त बहुत ज़्यादा इसके अंदर तेज़ है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये कितना तेज पानी है। तो कल जब ये वाकया पेश आया था दोनों बाप बेटी के साथ, उस वक्त तकरीबन पानी की जो मिकदार थी वो तकरीबन कोई 15 फुट। अच्छा सजाद, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 के नाले से जो गाड़ी का बम्पर है वो अगर मिल गया है तो गाड़ी भी यकीनी तौर पर वहीं कहीं होनी चाहिए। तो जो रेस्क्यू टीमें, दादी टीमें इसमें अभी तक हिस्सा ले रही हैं, उनका क्या कहना है कि कोई सुराग भी नहीं मिल पाया ताहाल? बिल्कुल इशाल, आपने ठीक कहा कि ये मालूम हुआ है कि वो बम्पर गाड़ी का मिला है। अब ये तस्दीक नहीं है कि क्या वाकई ये उसी गाड़ी का बम्पर है, क्योंकि वो जिस छोटे नाले से गाड़ी गिरी थी वो इस बड़े नाले के अंदर आके आगे पानी का ज्यादा बहाव। जिस जगह मैं इस वक्त आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये दरिया स्वां है। मेरे से ऊपर पानी कल यहाँ से गुजर रहा था और पानी का इतना बहाव था। अब तो पानी जो है वो काफी नीचे लेवल तक जा चुका है। दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि गाड़ी का जो बम्पर है वो मिला जरूर है। अब ये तस्दीक नहीं हो रही कि ये वाकई उसी गाड़ी का है। दूसरी तरफ पाक फौज के दस्ते और रेस्क्यू टीमें जो हैं वो पिछले 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, वो इस वक्त इमदादी सरगर्मियां और ऑपरेशन का हिस्सा इस वक्त चल रही हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी, बिल्कुल ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन ये ऑपरेशन कब तक जारी रखा जाएगा? और ये जो सूरत हाल बनी है जिसमें अचानक रेले का आना, और जिस तरह मामूल में वो अपनी बेटी को छोड़ने जाते थे हाउसिंग सोसाइटी के गेट तक, उसी तरह से वो छोड़ने के लिए आए, ये अचानक रेला कैसे आ गया? क्या ये सिलसिला इसी सीजन में देखा जा रहा है या पहले भी इसी तरह से अचानक रेलों की जद में लोग आते थे? और क्या सिर्फ यही एक फैमिली है, बाप बेटी हैं, जो कि इसकी नज़र हुए, या और भी लोग हैं जो लापता हों और उनके लिए भी कोई तलाश का काम जारी है? जुनेद, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। ये जो बरसाती नाले हैं, ये जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इन सोसाइटियों के तजावज़ात की वजह से ये नाले जो हैं वो कैम किए गए और नाले बनाए गए छोटी छोटी जगहों के ऊपर। जो बरसाती बड़े नाले जो हैं वो बनकर लोगों के जानलेवा साबित होना शुरू हो चुके हैं। 24 घंटे के अंदर जुड़वा शहरों में 4 जाने जो हैं वो इस वक्त ज़िया हो चुकी हैं, जिसमें 2 ये बाप बेटी हैं और एक छोटी बच्ची है, और एक लड़का जो है वो उस छोटे बरसाती नाले के अंदर मोटरसाइकिल में अपनी जान जो है जान से हाथ धो बैठा। इसी तरह अगर मैं आपको सईद को कहता हूँ कि ये अगर आपको दिखाए तो ये जो दरिया स्वां है, ये बहुत बड़ा दरिया जो है इस वक्त नजर आ रहा है। उसके अंदर अगर आप सामने देखें तो वो दरिया के अंदर भी एक जो है वो इमारत जो बनी है, उसके पीछे एक और इमारत बनी हुई है।
ये दरियाओं के ऊपर अब इमारतें तजावजात जो हैं वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो जो नाला लई है वो अब तंग होना शुरू हो चुके हैं। छोटे नाले जो थे जिनकी 40 से 50 फुट जो चौड़ाई थी, अब वो छोटे नाले हैं तकरीबन वो 10 से 12 फुट वो इस वक्त आ चुके हैं, क्योंकि तजावजात इतनी बढ़ गई हैं और छोटी छोटी जो सोसाइटीज बनी हैं वो बड़ी सोसाइटीज ये बनी हैं। यकीनी तौर पे ये एक बड़ा ही अहम पॉइंट है और इन तजावजात के खात्मे के लिए तो यकीनी तौर पे कोई ना कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। लेकिन अभी ये जो ऑपरेशन चल रहा है बाप बेटी की तलाश के लिए, किन किन मकामात पे? हमने सुना था कि पुल के नीचे जहाँ पे दरिया सुआ में ये नाला मिलता है वहाँ पे खुदाई का अमल जारी है, मुमकिन तौर पे गाड़ी अभी तक वहीं पर फंसी हुई हो, वहाँ पे कोई अब तक सुराग मिल सका? दीगर कितने मकामात हैं जहाँ पे खदशा है कि ये मुमकिन तौर पे फंसे हों और वहाँ पे इनको तलाश किया जा सके? जुनेद, जिस पॉइंट से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं ये वो मकाम है जहां से गाड़ी गिरी थी, और उसके साथ ही ये आगे वाला तकरीबन कुछ 2 मिनट का रास्ता है जहां से जहां गाड़ी गिरी थी। दूसरी तरफ ये आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ मकामात बनाए गए हैं रेस्क्यू की टीमें की तरफ से। ये वो मकाम है जहां से गाड़ी गिरी थी। इससे आगे समा का जो पुल जैसे पानी जा रहा है, इससे आगे मुख्तलिफ मकामात पर जो रेस्क्यू की टीमें लगी हुई हैं, फिजाई निगरानी भी की जा रही है, ड्रोन की मदद से भी वो तलाश किया जा रहा है।